दोस्तों, आज एक नया वीडियो में प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करने का जो ट्रेडर्स होता है ना, वो क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं उसके बारे में अच्छे से समझ लेंगे। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का मतलब ये है प्राइस को समझना, प्राइस की एक्शंस को समझना। मगर प्राइस तो अभी अप ट्रेंड में है या नहीं तो डाउन ट्रेंड में है, उसको समझने का प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कहते हैं। मगर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते वक्त मोस्ट कॉमनली ट्रेडर्स क्या क्या मिस्टेक करते वो इम्पॉर्टेंट है, हमें ज़रूरी जानना है और उस मिस्टेक्स को हमें रेक्टिफाई करना है, तभी हमारा ट्रेडिंग का एक्यूरेसी बढ़ेगा। उसके बारे में डिटेली हमें अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोग को पहले समझना है आप ट्रेडर है या इन्वेस्टर है। ट्रेडर और इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है। ट्रेडिंग में आप सपोज ट्रेडिंग में दो तरीके होते हैं, फर्स्ट स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में ये होता है आप जो स्टॉक्स को खरीदते हैं वो मैक्सिमम 10 डेज या नहीं तो 5 डेज या 1 वीक के लिए हमें होल्ड करते, उसके बाद स्टॉक्स को बाइंग और सेलिंग कर लेते। मगर इंट्रा ट्रेडिंग में ये है मॉर्निंग 9:15 से लेके मार्केट 3:30 में हमें मार्केट को क्लोज करना है। इसका मतलब मॉर्निंग 9:15 के बाद हमें स्टॉक्स को खरीदते हैं और 3:30 या 3:15 के पहले हमें स्टॉक्स को बेचते हैं, उसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अभी हमें ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, हमें बस डिफरेंसेस समझ लेंगे और उसके बाद मोस्ट कॉमनली जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स क्या मिस्टेक्स करता है उसके बारे में ये वीडियो है। आने वाली वीडियोस में प्राइस एक्शंस के एक सीरीज शुरू करेंगे, उसमें प्राइस एक्शंस के बारे में डिटेल समझ लेंगे। पहले हम इस स्लाइड में ये डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का डिफरेंसेस क्या है। इन्वेस्टिंग का मतलब ये है लॉन्ग टर्म में हमें स्टॉक्स को होल्ड करते हैं। ये लॉन्ग टर्म आप 3 इयर्स या 1 ईयर 2 इयर्स भी ले सकते हैं और मिनिमम 3 इयर्स लेके मैक्सिमम 10 ईयर और उसके बाद भी हमें होल्ड कर सकते प्राइस की एक्शंस के अकॉर्डिंग। अगर प्राइस ने ऑल टाइम हाई रीच किया तो हमारा होल्डिंग्स को एग्जिट करना है। मगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ये है, इसको एक और नाम है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में हम ये करते हैं स्टॉक्स को थोड़ी देर के लिए हमें होल्ड करते हैं। इसमें एक और है इंट्राडे ट्रेडिंग भी है। इंट्राडे ट्रेडिंग ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। मगर इन्वेस्टमेंट में हमें फंडामेंटल एनालिसिस को अच्छे से जानकारी लेना है, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो करेंगे व्हाट इज़ अ फंडामेंटल एनालिसिस। ट्रेडिंग में हमें टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, मगर इसका मतलब प्राइस एक्शन अच्छे से समझना है ट्रेडिंग करने लोगों को। मगर ट्रेडिंग से ये एडवांटेज है हमें को ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा ट्रेडिंग से एज़ कम्पेयर टू द इन्वेस्टमेंट। मगर ट्रेडिंग करने लोगों को अच्छे से स्किल्स चाहिए और वो स्किल्स को डेवलप करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। मगर इन्वेस्टमेंट में लिए इतना मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। वीक में 10 मिनट्स या 15 मिनट्स हमें मार्केट को एनालिसिस करके हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान को कर सकते हैं और वो कैसा करना है वो भी आने वाले वीडियोस में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। और एक डिसएडवांटेज है इन्वेस्टमेंट में हमको लिवरेज नहीं मिलेगा। मगर इसका मतलब स्टॉक का जितना भी प्राइस हो वो पूरा प्राइस का हमें खरीदना पड़ेगा। बट ट्रेडिंग में हमको लिवरेज मिलेगा। जो लोग कम पैसे से मार्केट में आते हैं उन लोग के लिए ट्रेडिंग एक अच्छा सा बेनिफिट है, उसका लिवरेज को हमें यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करके कम पैसे से ज़्यादा स्टॉक्स को हमें खरीदते हैं। और अभी हमें इसके बारे में डिटेल नहीं समझ रहे, मगर हमें ये समझना है मोस्ट कॉमन मिस्टेक। ज़्यादा मिस्टेक्स प्राइस एक्शन ट्रेडर्स क्या करते हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करेंगे। स्पेशली जब टेक्निकल एनालिसिस करते वक्त क्या क्या मिस्टेक्स हम करते हैं उसके बारे में हमें अभी अच्छे से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मिस्टेक ये है जो टेक्निकल एनालिसिस करने का जो इनिशियल डे में जो ट्रेडर्स होता है, जो नॉन एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होता है, वो फर्स्ट मिस्टेक्स ये करते हैं बहुत सारे इंडिकेटर्स को हमें ऐड करते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स को ऐड करना मतलब ये है हमारा चार्ट में पूरा इंडिकेटर से भर के रखता है। यहाँ पर देख लिया तो बोलिंजर बैंड पे ऐड किया है, आरएसआई भी ऐड किया है, स्टोकेस्टिक पे ऐड किया है, ट्रेंड लाइंस पे ऐड किया, पिचफोर्क पे ऐड किया है और उन लोग का जो यहाँ पर चार्ट है ऐसा दिखता है। इससे हमको कुछ भी समझ नहीं आएगा
एक इंडिकेटर बताते हैं अभी सेलिंग ट्रेंड है, एक इंडिकेटर बताते हैं अभी बाई ट्रेंड चल रहा है। इससे अच्छा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारा जो फेल्यूर रेट है ज़्यादा बढ़ती है। सो इसको अवॉइड करने के लिए हमें ये करना है, हमारा चार्ट को ऐसा प्लेन रखना है। ये काम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर्स करते हैं। ये डिफरेंस है बिगिनर्स से और प्रोफेशनल ट्रेडर्स में ट्रेडिंग चार्ट को। ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स का चार्ट है, ये चार्ट में मैक्सिमम 1 या 2 इंडिकेटर्स ही रखते हैं। उस इंडिकेटर्स की बेसिस वो एंट्री और एग्जिट प्लान कर लेते हैं। सो यहाँ पर देख लिया तो उसका जो ये एनालिसिस है, ये मूविंग एवरेज है 20 या 200 जो भी है, मूविंग एवरेज के ऊपर होगा तो बाई है, नीचे होगा तो सेल है। यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा सा अप ट्रेंड दिखाया मूविंग एवरेज के ऊपर, इसका मतलब मूविंग एवरेज में बाई ट्रेंड दिखा रहे। सो जब भी मूविंग एवरेज यहाँ पर क्रॉस करता है, यहाँ पर अपना एंट्री प्लान करता है और उसको ट्रेल करके तक मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक वो ट्रेल करते रहेंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करते हैं। ये डिफरेंस है प्रोफेशनल ट्रेडर्स और बिगिनर्स ट्रेडिंग चार्ट का डिफरेंस है। और सेकंड कॉमन डिफरेंस ये है बिगिनर्स और टेक्निकल ट्रेडर्स में, हमें चार्ट को नहीं सुनते हैं। वी डू व्हाट आवर माइंड इज सेइंग, हमारा माइंड जो कहता है उसी को हम करते हैं, चार्ट के बारे में नहीं सुनते। चार्ट को सुनना मतलब क्या होता है? लिसनिंग टू द चार्ट मीन्स ये है आइडेंटिफाइंग द मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर को हमें आइडेंटिफाई करना है। मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब चार्ट को देख के हमें आइडेंटिफाई करना है ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक थ्योरी है डॉव्स थियरी। अभी डॉव्स थियरी के बारे में नहीं डिस्कस कर रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ा सा टॉपिक है। एक डिटेल वीडियो मैं डॉव्स थियरी के बारे में कर लूँगी और प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करना कौन कौन इंटरेस्टेड है डॉव्स थियरी के बारे में पढ़ने के लिए। सो इस थियरी ये कहता है अप ट्रेंड को और डाउन ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना। सपोज ये चार्ट है, इस चार्ट को हम देख के हमें आइडेंटिफाई करेंगे अभी अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। सपोज मार्केट यहाँ तक की चार्ट फॉर्म हुआ है, ये वाला पोर्शन फॉर्म नहीं हुआ है, इससे हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है? मार्केट ने यहाँ से शुरू हुआ और एक अच्छा सा अप मूव किया है, ये हाई बनाया। ओके, ये हाई बनाने के बाद यहाँ पर एक लो बनाया। सो ये जो लो है प्रीवियस लो से अप है। ओके, हायर लो बनाया, इसका मतलब ये है मार्केट में हायर लोस बनाने का चांसेस है। जब भी जो हायर लो बनता है, जब ब्लू कलर कैंडल जब फॉर्म होते हैं, यहाँ पर हमें एंट्री प्लान करना है और जो हमारा एसएल है ये प्रीवियस स्विंग लो के नीचे हमें एसएल प्लान करना है और जो हमारा टारगेट है ये प्रीवियस हाई है ना, उससे जो ऊपर जो हाई फॉर्म होगा तब हमें एग्जिट प्लान करना है। लाइकवाइज हमें मार्केट को देख के, चार्ट को देख के हमें आइडेंटिफाई करना है अभी चार्ट में अप ट्रेंड चल रहा है या नहीं तो डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये जो डाउन ट्रेंड का चार्ट है, सपोज मार्केट ने यहाँ तक ही चार्ट बनाया, इससे हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये मार्केट का स्टार्टिंग हाई पॉइंट है और हाई से लेके यहाँ पर एक लो बनाया। ओके, ये लो बनने के बाद नेक्स्ट ये हाई बन रहा है, जो ये हाई है प्रीवियस हाई से लो है, इसका मतलब लोअर हाइस बना रहे। जब भी यहाँ पर एंट्री प्लान करके हमारा जो एसएल है ये प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर रखना है और जो हमारा टारगेट है जो प्रीवियस लो है ना, उससे जो नया लो बनेगा तब तक हमें टारगेट को प्लेस नहीं करने का जरूरत नहीं है और जब ये नया लो बनेगा हमें एग्जिट यहाँ पर प्लान करना है। लाइकवाइज हमें मार्केट को समझना है, चार्ट को रीड करना है, जो हमारा चार्ट आंखों के सामने जो चार्ट जो कह रहे हैं उसको हमें सुनना है, उसके अकॉर्डिंग हमें एंट्री और एग्जिट प्लान करना है। सो ऐसा ही मिस्टेक्स को हमें अवॉइड कर बिगिनर ट्रेडर से हम प्रोफेशनल ट्रेडर को कन्वर्ट कर सकते हैं हमारा ट्रेडिंग जर्नी को। ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।